जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी जो कि पूरे देश में थे, लगभग कहीं परीक्षाएं नहीं हुई। यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े बोर्ड यानी सीबीएसई ने भी अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी। तो भैया रद्द तो आप कर दिए, पास कैसे होगा, विद्यार्थी कैसे पास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं झारखंड बोर्ड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं लेने के लिए इंटाइटल्ड है। इस बार मैट्रिक की परीक्षा यानी मैट्रिक की परीक्षा 2021 में करीब 4,32,000 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे और इंटर के करीब 3,31,000 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे। अब तो ये मेरे 7 लाख विद्यार्थी का तो प्राण तो अधर में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे भविष्य के साथ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप घबराएं नहीं, आपका भविष्य कहीं अधर में नहीं लटकेगा। हाँ, जिन विद्यार्थियों ने अब वर्ष भर अपना मेहनत किया था उनके लिए तो थोड़ी सी हताशा हो गई कि क्या आम इंग्लिश सब एक साथ हो जाएंगे। सरकार ने आपके लिए हर बातों का ख्याल रखा है। अभी झारखंड बोर्ड की बात करें तो झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष यानी अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमारे सीएम हेमंत सोरेन सर का निर्देश था कि आप लोग सीबीएसई के पहले या बिल्कुल उसके आसपास ही रिजल्ट निकालें, क्योंकि सीबीएसई जुलाई के लास्ट तक रिजल्ट निकालने वाली है। तो उसी तरह मैट्रिक और इंटर के जो विद्यार्थी हैं जो झारखंड बोर्ड से परीक्षा दिए हैं उन सबों का रिजल्ट भी लगभग 20 जुलाई के आसपास तक आ जाएगा। इसमें मैंने आपको बतलाया कि 4,32,000 विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले थे और करीब 3,31,000 विद्यार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले थे। तो ये सभी विद्यार्थी, आपके मन में होगा कि सब पास, ऐसा नहीं है। आपको बतला दें कि इसका फार्मूला गठन करने के लिए 2 आरडीडी समझते हैं, रीजनल डायरेक्टर। तो जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो 2 आरडीडी, 2 शिक्षक और 1 जैक के सदस्य यानी कुल 5 सदस्यीय कमेटी थी। इस 5 सदस्यीय कमेटी ने रिजल्ट का प्रस्ताव तैयार करके अभी सरकार को भेजा है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को। बस वहाँ से जहाँ मुहर लगी आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी और लगभग मुहर लगने ही वाली है, कुछ ही पलों में लग भी सकती है। तो इसका प्रस्ताव क्या है, कैसे रिजल्ट बनेगा। तो भाई अगर आपके मन में ख्याल उठ रहा होगा कि आपने तो इस बार मैट्रिक के परीक्षा के लिए फॉर्म ही नहीं फिल किया था, तो अगर फॉर्म फिल नहीं किए होंगे भाई तो परीक्षा देंगे कैसे, यानी आप परीक्षा के लिए तो तैयार नहीं थे, इसलिए आपने संभवतः परीक्षा नहीं दी। तो इसलिए अगर आपने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा होगा तो उसमें क्या क्राइटेरिया है, जैसा कि आप जानते हैं अब झारखंड में 8वीं क्लास से ही बोर्ड निर्धारित है। 8वीं क्लास की भी परीक्षा जैक लेती है, 9वीं क्लास की भी परीक्षा जैक लेती है, 10वीं क्लास और 11वीं क्लास 12वीं क्लास की भी परीक्षा जैक लेती है। तो जब आप 9वीं क्लास की परीक्षा दिए थे उसको आपको 10वीं क्लास का आधार माना गया है और जो 11वीं क्लास का परीक्षा दिए थे उसको 12वीं क्लास का आधार माना गया है। तो आपके मन में ख्याल आएगा कि हम तो 9वीं क्लास का परीक्षा तो ऑब्जेक्टिव दिए थे और 11वीं क्लास का परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव दिए थे, तो ये 12वीं में तो सब्जेक्टिव होता है, तब कैसे होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला तय किया गया है कि जो विद्यार्थी 9वीं क्लास के परीक्षा में 80% अंक पर परीक्षा जो दिए थे वहाँ से प्राप्त अंक और अभी जो इंटरनल असेसमेंट का अंक है, ये दोनों को मिलाकर अगर 33% लाते हैं तो वो विद्यार्थी पास समझे जाएंगे, अन्यथा वह असफल हो जाएंगे। अब कौन विद्यार्थी इसमें पास करेंगे, कौन फेल करेंगे। अरे भाई, जब आपने परीक्षा दी होगी 9वीं क्लास की तो आपको याद है 40-40 अंकों का 5 विषय का आपने परीक्षा दिया था, जिसमें 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट के लिए थे जो आपके विद्यालय से दिए गए थे। चलिए हम मैट्रिक की बात करते हैं, यानी 200 और 10 बचे 50 यानी 250 नंबर का आपने परीक्षा दिया। तो 40-40 अंक का जब आपने 5 विषयों का परीक्षा दिया और 10-10 अंक यानी कुल मिलाकर 250 अंक निर्धारित थे, तो भाई उसको 2 से गुना करने पर 500 नंबर यानी मैट्रिक के बराबर हो गए। अभी तो सब्जेक्टिव तो असंभव है होना, क्योंकि आपने तो उस समय ऑब्जेक्टिव को बेस माना था और बेस को मानकर ही परीक्षा दी थी। तो अगर आपको उस समय ए और बी ग्रेड आया होगा
तब तो आप एकदम समझिए कि जो 9वीं क्लास के विद्यार्थी ए और बी ग्रेड आया होगा तो पास है, क्योंकि उस समय तो अंक नहीं आपको दिए गए थे, उस समय तो आपको ग्रेड दिया गया था। तो आप कैसे जानेंगे कि ए प्लस है तो ए है तो बी है, बी प्लस है सी है, कैसे? तो इसमें दिक्कत आ सकती है सी ग्रेड वाले बच्चों को। तो सी ग्रेड वाले बच्चों को कैसे होगी? तो जो आपके विद्यालय से इसमें अंक भी दे दिए जा चुके थे, उस समय 10 नंबर प्रत्येक विषय में 9वें क्लास में आपको इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं होता, जिसमें इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। ये तो साफ सी बात है। तो अगर मान के चलिए कि 40 नंबर का है, तो 40 नंबर का में आप कितना नंबर लाएंगे कि आप पास करेंगे? तो 40 नंबर को आप 80% समझें, और 10 नंबर जो विद्यालय से आपको आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मिला है उसको 20 नंबर समझें, यानी 20%। तो अगर मान के चलिए कि 20 नंबर में आपको विद्यालय से ये 10 नंबर का जो इंटरनल असेसमेंट था विद्यालय से आपको 8 नंबर दिए गए, तो 8 नंबर इधर हो गया, यानी इसको 8 दूनी की 16 हो गया। तो 16 में कितना घट रहा है 33 लाने के लिए, यानी 17। अब सबसे बड़ी समस्या हो रही उन विद्यार्थियों को जो जिनके सी ग्रेड थे। सी ग्रेड वाले हो सकता है कि यहाँ से सर तो आपको 9 नंबर दे दिए हों, 10 नंबर दे दिए हों। अरे भाई 10 नंबर भी अगर दे दिए हों तो 10 दूनी की 20%, तो बाकी बच गया आपको 13%, यानी वहाँ से आपको कितना नंबर लाना होगा? यानी कम से कम आपको 7 सवाल आप अगर सही बनाए होंगे तो 7 दूनी की 14 नंबर, यानी तब मिला के 33-34 नंबर होंगे तो आप पास होंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या है। तो फार्मूला यही तय हुआ है कि आपके जो 9वें क्लास और 11वीं क्लास का जो परीक्षा हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप, वही आपका क्रमशः 10वीं और 12वीं का बेस बनाया गया है। यानी 80% आपके थ्योरी से और 20% आपके इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल से। जैसा कि हम जानते हैं CBSE भी यही फार्मूला निर्धारित की है। तो फिर बोलिएगा कि इंटरनल असेसमेंट तो भी हुआ ही नहीं, तो स्कूलों को शायद अभी पूरा SOP नहीं आया है, लेकिन जब स्कूलों को निर्देश दिया जाएगा, स्कूलों को बताया जाएगा कि आपको कैसे रिजल्ट तैयार करना है, तो उस पर भी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियोस लेकर आऊँगा। यानी आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट मिलाकर 33% अगर अंक आ जाता है तो आप पास। 33 से अधिक आया तो उसी तरह डिवीज़न का निर्धारण, और 33 से कम आया तो आप तैयार रहिए वही सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए, वह भी लिया जाएगा अपने समय पर। यानी अगर नहीं समझे हो पुनः समझ लीजिए कि आपको जो 9वीं क्लास का अंक है, वो जो आपके इंटरनल असेसमेंट का अंक है या प्रैक्टिकल का अंक है, वो दोनों मिलाकर 33% यानी 33% अगर आ गया तो आप पा गया। क्या पाएगा? सर्टिफिकेट। और अगर नहीं आया तो अगले परीक्षा के लिए तैयार रहिए। हाँ, लेकिन इसमें जो मेधावी विद्यार्थी हैं जो काफ़ी दिनों से खूब मेहनत करते आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। तो घबराइए मत, सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा है कि अगर आप चाहें कि आपका अगर अंक कम मिला है, अगर आपको इच्छा हो कि मेरा अंक और ज़्यादा आना चाहिए था, तो आप लोगों के लिए पुनः फिर से एक विशेष परीक्षा ली जा सकती है, उसका भी प्रावधान रखा जाने वाला है। तो घबराने की बात नहीं है, सरकार आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी, और सरकार को भी आपकी पढ़ाई का पूरा ख्याल है। वो अभी चाहती है कि आपका सेशन समय पर क्या कीजिएगा। कोरोना महामारी आपको और हमको नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, तो इस महामारी से बचने के लिए सरकार ने एक रास्ता अपनाया है। तो चलिए इस रास्ते में ऐसा भी न समझें, वो विद्यार्थी ज़्यादा खुश न हो जो बिना मेहनत के अभी अगर पास भी हो गए तो खुश न हो कि हम पास हो गए। अगर आप मेहनत करते हैं तभी आप जाके देखिए, सक्सेस कभी शॉर्टकट में नहीं होता। सक्सेस के लिए लॉन्ग टर्म और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। तो लॉन्ग टर्म क्या चीज़? लॉन्ग टर्म का स्ट्रगल और परिश्रम, आप कितना परिश्रम करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, और आपका डेडिकेशन कितना है उस सब्जेक्ट के प्रति, तो बस
मेरा यही था कि यानी जो 9वीं और 11वीं को भी बेस माना गया था, 11वीं में भी ऑब्जेक्टिव टाइप था और 12वीं में तो डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन उसे भी बेस माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं 11वीं में अगर ISC के अगर आप लोग छात्र छात्राएँ हैं तो 70 नंबर का थ्योरी होता था और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो बस उसी को बेस मानकर यानी आपकी 11वीं में जितना नंबर का होगा उसी में प्रैक्टिकल के अंकों को जोड़ते हुए अगर इंटरनल असेसमेंट उसमें है और अगर नहीं है तो विद्यालयों को बोला गया है कि आप लोग को जब कहा जाएगा तो आप लोग उसमें अंक अपना जल्दी से अपने पोर्टल में अपने लॉगिन आईडी से आप इंटर कर दें, इसलिए कि विद्यार्थियों को कभी देर होना नहीं चाहिए। यानी आप मोटा मोटी समझ जाइए कि आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट मिलाकर 33% अगर आ गया तो पास और नहीं तो फिर फेल बेटा के रोकेगा। तो बस इसी पर आप लोग मेहनत जारी रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।